बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे जा सकने वाली दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अनेक ऐसे सवाल जो बोर्ड हमें पूछता है और हमें वहाँ इन सवालों को बनाने में कठिनाइयाँ आती हैं। तो दोस्तों, इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए जेडी स्मार्ट लर्निंग ने सीरीज शुरू की है PYQs, जो कक्षा 10वीं के हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए बनाई जा रही है। और इस सीरीज का लक्ष्य है विद्यार्थियों को क्विक रिवीजन देना, जिससे वे इन समस्याओं से जूझे ना बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। मैं दिनेश चंद तिवारी शुरुआत करने जा रहा हूँ आज के पहले सवाल से। पहला सवाल यह कहता है, केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कि एंगल PTQ डबल एंगल है OPQ के। जो जो जानकारियां दी गई हैं उसी के आधार पर हमने सबसे पहले एक डायग्राम शो किया है। हमने बनाया एक वृत्त जिसका केंद्र O है और इसके बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं। हमने लिखा दिया है और पेपर में आपको ऐसे एज इट इज लिखना है। सवाल देखिएगा 2013-17 में पूछा गया सवाल है। दिया है कि O केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं। यह क्वेश्चन से दी गई चीज को लिख लिया। अब हमने लिखना है, सिद्ध करना है जो दिया गया है। सिद्ध करना है कि एंगल PTQ डबल है एंगल OPQ के। उत्पत्ति देते हैं। अभी हमने जो ऊपर सवाल में कहा कि दो स्पर्श रेखाएं, तो वही कारण दे देंगे उत्पत्ति में सबसे पहले कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यहां लिख देते हैं, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यहां हमने उत्पत्ति में सबसे पहले लिख लिया कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अब हम कहेंगे TP बराबर है TQ के। इट मींस TP इक्वल्स है TQ के। अब आप ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज TPQ के अंदर TP भुजा और TQ भुजा ये दोनों आमने सामने की भुजाएं हैं और बराबर हैं। तो इन पर बनने वाले एंगल TPQ बराबर होगा एंगल TQP के। कारण होगा कि त्रिभुज की बराबर सम्मुख भुजाओं के कोण बराबर होते हैं, अर्थात त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हमने कारण दे दिया कि यह त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है। अब हम इस आधार पे ले लेते हैं अपना त्रिभुज TPQ में एंगल PTQ प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल TQP बराबर है 180 अंश। और यह आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। कारण दे दीजिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होता है 180 अंश के। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एंगल TPQ बराबर है TQP के। तो इन दोनों के लिए हम एंगल लिख लेते हैं, एंगल 2TPQ। एंगल PTQ प्लस एंगल 2TPQ
टी पी क्यू बराबर कर देते हैं 180 अंश। यहां अपना पोर्शन क्लियर हो जाएगा। तो पी टी क्यू इक्वल लिखा जा सकता है एंगल पी टी क्यू इक्वल से लिखते हैं 180 डिग्री माइनस, इसको उठा के आरएचएस में लेके जा रहे हैं 2 एंगल टी पी क्यू। ध्यान से देखिएगा टी पी क्यू। अब इस टी पी क्यू के अंदर हम देखेंगे कि यह दो पार्ट से मिलकर बना है, एंगल ओ पी टी माइनस एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी टी। इसको लिख लीजिएगा एंगल पी टी क्यू इक्वल्स 180 डिग्री माइनस 2 एंगल ओ पी टी, एंगल ओ पी टी माइनस एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू। अब पुनः याद करेंगे एंगल पी टी क्यू इक्वल्स 180 डिग्री माइनस एंगल 2। अब यहां पर गौर कीजिएगा एंगल ओ पी टी की जगह हम नोट कर रहे हैं यहां 90 डिग्री, यहां लिख रहे हैं हम ओ पी टी और ओ पी क्यू। ओ पी टी की जगह हम लिख रहे हैं 90, तो 90 डिग्री लिखेंगे और माइनस एंगल ओ पी क्यू को एज इट इज रखेंगे। और ये 90 जो लिखा है इसके पीछे का कारण देंगे स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण। यहां कारण दे देता हूं स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण, त्रिज्या के बीच का कोण हमेशा 90 अंश का बन के आता है, यह आप जानते हैं, ध्यान रखिएगा। तो स्पर्श रेखा है टीपी और इस पर जो त्रिज्या बनी है ओ और पी, यह आपस में एक दूसरे पर इस रूप में देखी गई है, स्पर्श रेखा और यह त्रिज्या। तो ये जो एंगल बना है 90 डिग्री का बना हुआ है, इसलिए हमने यहाँ यूज कर लिया 90 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो हम लिखेंगे एंगल पी टी क्यू इक्वल्स 180 माइनस 2 इंटू 90 180, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 एंगल ओ पी क्यू के, एक प्लस में एक माइनस में तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, एंगल पी टी क्यू इक्वल बन गया एंगल 2 ओ पी क्यू के। यह प्रूव करना था, आपके सामने प्रूव हो गया, प्रूव ये हो गया प्रूव्ड आपके सामने। दोस्तों आपने देखा कितने आसान तरीके से हमने सवाल को सॉल्व किया, बस यूज करना है थ्योरम और उस पे बना हुए ट्रायंगल्स की थ्योरम और उसके बाद उसको सॉल्व कर देंगे। चलिए आइए अगले सवाल पे आते हैं। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, बिंदु A से इस वृत्त पर AB और AC स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। यदि एंगल BAC बराबर 65 डिग्री है तो एंगल BOC की माप ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा दी गई आकृति, यह आकृति दी गई है जिसमें वृत्त का केंद्र है O और इस बिंदु A से AB और BC दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं और जो कोण दिया गया है BAC वो दिया गया है 65 डिग्री। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले जो हमें जानकारी दी गई है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। हम सबसे पहले देते हैं कि OB हमारे पास एक त्रिज्या है, हल कर देंगे, हम यह लिखेंगे कि OB बराबर जो है यह त्रिज्या के बराबर है, त्रिज्या है। और गौर कीजिएगा AB और AC स्पर्श रेखाएं हैं, तो हम यह कह सकते हैं कि AB एक स्पर्श रेखा है, AB स्पर्श रेखा, नीचे लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं AB स्पर्श रेखा, यहां भी ठीक। अब अभी आपने देखा कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण 90 अंश का होता है, तो इस कंडीशन में आपके पास एंगल OBA एंगल OBA इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के, क्योंकि यह स्पर्श रेखा और त्रिज्या पर बना हुआ कोण है। अब आप यहां ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार अगर आप दूसरा एंगल ले लेते हैं ACO भी आपके पास कितना बन के आ जाएगा OCA, सॉरी एंगल OCA
भी बराबर बन के आ जाएगा 90 डिग्री। अब गौर कीजिएगा, अगर आप यहाँ से इसको देखें ओ बी ए सी, यह तो एक सम चतुर्भुज है, अर्थात यह एक चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज ओ बी ए सी में यहां लिख लेंगे चतुर्भुज ओ बी ए सी में, और चतुर्भुज के चारों योग कोणों का योग 360 अंश के बराबर होता है। तो आप लिखेंगे एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए प्लस एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी ओ या ओ सी ए, एंगल ओ सी ए प्लस एंगल बी ओ सी, एंगल यहां लिख देता हूं, एंगल बी ओ सी इक्वल्स होगा 360 डिग्री के। अब जो जो एंगल हमें दिए गए हैं उनको हम प्लस कर लेंगे, तो ओ बी ए हमारे पास है 90 डिग्री प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ओ सी ए 90 डिग्री प्लस एंगल बी ओ सी बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के बराबर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 180, तो एंगल बी ए सी प्लस एंगल यहाँ एक एंगल हमारे पास और गिवन में है, एंगल बी ए ओ हमारे पास या बी ए सी हमारे पास गिवन में है। यहाँ पर बी ए सी को 65 ऐड करेंगे, 65 डिग्री ऐड करेंगे, तो हमारे पास एंगल बनेगा एंगल बी ओ सी। पूछा ही गया है कि एंगल बी ओ सी बताइए, तो एंगल बी ओ सी इक्वल्स हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 180 प्लस 65, 5, 4 और 245, दो सबका सम कर दिया, तो सम करके आए हमारे पास 245 डिग्री। तो एंगल बी ओ सी बराबर हो जाएगा 10 में से 5 निकाल दीजिए 5 में से 4 निकाल दीजिए 1, 3 में से 2 निकाल दीजिए 1, 115 डिग्री का एंगल बन के आ गया एंगल बी ओ सी। आपने प्रारंभिक जानकारी स्पर्श रेखा लिखा, आपने दिए हुए कोण को 90 अंश लिखा है, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या पर बना हुआ कोण 90 अंश का होता है। आपने पुनः चतुर्भुज ले लिया ओ बी ए सी, और ओ बी ए सी के अंदर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 के बराबर होता है। तो तीन एंगल आपके पास है 90 एंड 65। यहां लिख देता हूं बेशक एंगल बी ए सी भी हमारे पास 65 में गिवन था। इन सबको हमने ऐड किया तो ये जोड़ के आया 245, 360 में से 245 को माइनस करेंगे तो एंगल बी ओ सी निकल के आ जाएगा 115 डिग्री। आइए इसी कड़ी में अपने अगले सवाल पे चलेंगे। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। ईयर देखिए 2017, 20 एंड 22। गौर रखिएगा, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, हमने सबसे पहले एक वृत्त बनाया, उसका केंद्र O रखा और बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींच ली। यह दिया गया है, लिख लिया हमने। O केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PQ तथा PR खींची गई। अब हमें सिद्ध करना है रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले, ये स्पर्श बिंदु हैं, इनको मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। अर्थात हमें एंगल आर ओ और Q प्लस एंगल क्यू पी एंड आर बराबर सिद्ध करना है 180 अंश के बराबर। हमने बोला कि ये वृत्त जिसका केंद्र O बाह्य बिंदु P से PQ और PR हमने इस पर स्पर्श रेखाएं डाल दी और सिद्ध करना है कि आर ओ क्यू अर्थात ये टोटल कोण प्लस क्यू पी और आर ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 अंश के बराबर हो। अब हम उत्पत्ति दे रहे हैं और उत्पत्ति देने के लिए हम पुनः उसी अभी प्रक्रिया को अपनाएंगे जो हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम दे देते हैं कि जो OQ हमारे पास OQ बराबर है त्रिज्या के और
ओ आर भी है त्रिज्या, अर्थात ओ क्यू एंड ओ आर लिख लेते हैं त्रिज्या। ओ क्यू तथा ओ आर हमारे पास है त्रिज्या। इसी तरीके से पी क्यू तथा पी आर ये हमारे पास है स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं। गौर कीजिएगा दोस्तों, अगर हम केंद्र O से ओ क्यू और ओ आर दो स्पर्श रेखाएं ने लंब स्पर्श रेखा पर खींचे, पी क्यू और पी आर में खींचे, तो यह 90 में डिवाइड हो जाएगा। यह अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण 90 अंश का होता है। अर्थात पी क्यू पर स्पर्श रेखा है ओ त्रिज्या ओ क्यू और पी आर स्पर्श रेखा पर है त्रिज्या ओ आर, ये दोनों ही 90 डिग्री के एंगल बन जाएंगे। और हम संपूर्ण चतुर्भुज को ले लेते हैं पी ओ क्यू पी एंड आर, तो हम ये कहेंगे कि चतुर्भुज ओ पी, यहां भी चाहे तो ये भी लिख सकते हैं एंगल ओ क्यू पी और ओ आर पी बराबर 90 अंश दोनों ही। ओ क्यू पी लिख लीजिएगा, एंगल ओ क्यू पी बराबर है एंगल ओ आर पी और दोनों ही 90 अंश के हैं, मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये 90 के हमने दिखा लिए। अब हम ले लेते हैं चतुर्भुज आर ओ क्यू पी। आर ओ क्यू पी यहां लिख लेते हैं चतुर्भुज आर ओ क्यू पी। चतुर्भुज में अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखा था कि चारों कोणों का योग 360 के बराबर आ जाता है, तो हम यहाँ चारों कोणों को ले लेंगे। एंगल आर ओ क्यू यहां लिख लेते हैं एंगल आर ओ क्यू प्लस आर ओ क्यू, हमने एक एंगल ले लिया, प्लस हम दूसरा एंगल ले रहे हैं पी आर ओ, एंगल पी आर ओ प्लस थर्ड हम एंगल ले लेंगे क्यू ओ क्यू पी, ओ क्यू पी एंगल ओ क्यू पी प्लस फोर्थ हम एंगल ले लेंगे क्यू पी आर, ये वाला एंगल आ जाएगा क्यू पी आर। क्यू पी आर बराबर होता है 360 के बराबर। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 के बराबर। अब जो एंगल हमारे पास है वो हम यूज करते हैं ओ पी क्यू और ओ पी आर। तो एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल पी आर ओ बराबर है प्लस है 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल से है 360 डिग्री के बराबर। ये हमने जो हमारे पास सवाल में दी गई जानकारी थी वो हमने यूज किया आर ओ क्यू प्लस पी आर ओ। अच्छा पी आर ओ हमारे को 90 था, ठीक है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, इसको करेक्ट करेंगे दोस्तों क्योंकि नहीं तो मिस हो जाएगा। पी आर ओ या आर पी ओ एक ही बात है, तो ये 90 है प्लस ओ क्यू पी भी हमारे पास 90 है, ये भी 90 है प्लस एंगल क्यू पी आर अब बराबर 360 हो जाएगा। अब ठीक है, एंगल क्यू पी आर, क्योंकि क्यू पी आर और आर ओ क्यू भी हमें प्रूव करना है कि 180 के बराबर है। चलिए हो गया सिद्ध। एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर बराबर हो गया 180 के बराबर। जो उन्होंने कहा कि अंतरित कोण का संपूरक होता है, तो आपने देखा कि किस तरीके से एंगल आर ओ क्यू संपूरक है एंगल क्यू पी आर का। तो अब आप कहेंगे कि एंगल आर ओ क्यू संपूरक है एंगल क्यू पी आर का, और यही आपको प्रूफ करना था
तो दोस्तों देखा कि बोर्ड में किस तरीके के सवाल हमें बोर्ड पूछता है और हमें किस तरीके से बोर्ड के सवालों को बनाना है। इस तरीके के सवालों को आप लगातार बनाइए, अपनी तैयारियों को खूब मजबूती दीजिए। हमारे चैनल पे बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कुछ प्यारे प्यारे से कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।